कि हम समय समय पर परमेश्वर की दासियों को बुला सकें। और बहन नंदिनी मसीह जो पुणे से है, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और हम तालियां बजा के दबोरा समूह से आप लोग अनम्यूट करके उनका स्वागत कर सकते हैं। बहन प्रोफेसर थी और कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, और परमेश्वर ने उन्हें बायोलॉजी के एक शिक्षिका के रूप में रखा। बाकी आगे की टेस्टमनी और परिवार के बारे में वचन के साथ साथ हम सुनेंगे। ये समय सिस्टर आपके लिए है। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर की एक अद्भुत योजना थी कि मैं यहाँ आप लोगों से मिली, मुझे परिचित के लोग भी मिल रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर सीमा के लिए, सिस्टर डॉली के लिए और उनकी मैनेजिंग कमेटी जो भी है उनके लिए, कि उन्होंने मुझे ये समय दिया, पहली मुलाकात में ये समय दिया। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो और उन सभी बहनों का धन्यवाद हो। आइए हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं आकाश पृथ्वी के जिंदे मेहरबान पिता परमेश्वर, तो हमारा जिंदा और जीता परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आज जब हम इन बहनों के साथ जुड़े हैं प्रभु, जो वचनों को लेके आए हैं पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, जो वचन तेरे द्वारा बोए गए हैं पिता परमेश्वर, वो मेरे मुंह से नहीं परंतु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा इन बहनों के जीवन में काम करने वाले हो सके प्रभु। इन वचनों में से कोई भी वचन बेअंजाम ना हो प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना निवेदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरा नाम नंदिनी मसीह है, मैं पुणे से हूँ। पिछले 20 साल से हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, नागपुर में रहे, मुंबई में रहे और पुणे में है अभी एट प्रेजेंट। और मेरा प्राइमरी जो शुरू का एजुकेशन वह है वो पूरा मेरा जबलपुर से ही है। और उसके बाद मैंने एमएससी एमएड हूँ मैं, और मेरा बायोलॉजी से स्पेशलाइजेशन है। और मैं टीचर भी हूँ, प्रोफेसर भी रह चुकी हूँ बायोलॉजी के। मेरे हस्बैंड यहाँ सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं एलआईसी में। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी की शादी पिछले समय हुई है, वो बेंगलोर में सेटल्ड है, और छोटी बेटी अभी मेरे पास है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये मेरा फैमिली है। और मेरी गवाही ये है कि परमेश्वर ने मुझे शुरू से चुना है। परमेश्वर मेरा चरवाहा रहा है, मैंने नहीं परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज प्रभु मुझे बहुत जगहों में उपयोग करता है और मैं बहुत जगहों में वचन बोती हूँ, और परमेश्वर उन सभी को आशीषित करता है जिसको उसने चुना हुआ है। तो मैं सिस्टर से बोली कि मैं वुमेन्स डे में ही बोलूंगी, जबकि कल हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं। तो आज मैं उसी की तैयारी में कुछ वचन आप लोगों के सामने भेजूंगी। और सबसे पहले मैं नारी के लिए बोलना चाहती हूँ कि आज की नारी का सफर चुनौतीपूर्ण जरूर है, पर आज उसमें चुनौतियों का से लड़ने का साहस है। अपने आत्मविश्वास के बल पर आज वह अपनी एक अलग पहचान बना रही है। आज की नारी आर्थिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर है। परिवार और अपने कैरियर दोनों से तालमेल बैठाती नारी का कौशल काबिले तारीफ है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है जो कि वुमेन्स के लिए है, कि आज की वुमेन्स हमेशा से जो रही हैं, जिनका उनका ओहदा रखा है, वो आज तक कम नहीं है और आगे भी ये उन्नति होती जाएगी और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नारी अपना स्थान देती रहेगी। आइए हम बाइबल में से आज वुमेन्स डे, आज हम बाइबल में से कुछ सीखते हैं। तो मेरा लेक्चर वुमेन्स के ऊपर है, इसलिए मैं पूरा आप लोगों को बाइबल में पाई जाने वाली स्त्रियों के बारे में बताऊंगी। यदि हम नीति वचन 31 उसका 10 से 31 तक हम देखते हैं, तो हम वहां पे देखे हैं आदर्श पत्नी। कई बार हम इस बारे में सुन चुके हैं कि आदर्श पत्नी में कौन कौन सी गुण होना चाहिए। दूसरी बात है, हमने बाइबल में रहने वाली बहुत सी स्त्रियों को, जिनके बारे में हमने बताया है कि वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित रही, जैसे मरियम, दबोरा, न्योमी, रोथ, तबीता, सामरी स्त्री, अबीबेल और शूमेरवासी स्त्री। ये स्त्रियां बाइबल में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पर आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये है कि उसका टॉपिक है मसीही महिला के गुण। मसीही महिला के क्या गुण होने चाहिए, यह हम
वुमेन्स इंटरनेशनल डे की तैयारी में ये वचन सुन सकते हैं, जिसमें पहला गुण है हमारे जीवन में परमेश्वर का फजल होना चाहिए। परमेश्वर का फजल यानी परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। बाइबल में परमेश्वर का अनुग्रह किस पर हुआ? जो कि नाम है उसका मरियम। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 30वें पद में देखते हैं, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है, लूक चैप्टर 1 वर्स 30, एंजल सेड टू मेरी, डू नॉट बी अफ्रेड, यू हैव फाउंड फेवर ऑफ गॉड। कितनी सुंदर वचन है, जहां एक तरफ लिखा हुआ है परमेश्वर का अनुग्रह और दूसरी तरफ लिखा हुआ है फेवर ऑफ गॉड। ये दोनों शब्द जो हैं बहुत ही ब्लेस्ड वर्ड हैं। ये शब्द हमारे जीवन को बदल सकते हैं। जिसके जीवन में ये शब्द मिला वो कितने ज्यादा आशीषित रहे होगा, क्योंकि ये आशीष उस मरियम ने पाई और उस मरियम को आज हम प्रभु यीशु मसीह की माता के नाम से जानते हैं। पर ऐसा क्या था? हमको ये सोचना है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर क्यों हुआ, क्योंकि वे हमारे समान ही एक स्त्री थी, पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर क्यों हुई? उसके लिए यदि हम देखा वचन में इस प्रकार, लूक चैप्टर 1 उसका 48 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मरियम का स्तुति गान, यहोवा ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए युग युग के लोग उसे धन्य कहेंगे। तो परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुना? परमेश्वर ने मरियम को उसकी दीनता के कारण चुना। जो सबसे पहला गुण जो है वो हर मसीही महिला में होना चाहिए, वो है दीनता का गुण। और ये दीनता का गुण जिस किसी में है, परमेश्वर उसको जरूर ऊंचा उठाता है। उस मरियम को आज हम लोग क्यों जानते हैं यीशु की माता के रूप में? क्योंकि उसने अपने आप को बहुत दीन हुआ। और जब तक हमारे जीवन में ये आई और मैं ये शब्द होगा, तब तक हमारा जीवन जो है वो दीनता का जीवन नहीं कहलाता है। हमको सबसे पहले उस आई और मी का ईगो जो है उसको क्या करना पड़ेगा? खत्म करने पड़ेगा। क्योंकि याकूब 4 उसके 10 में लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याकूब 4 उसका 10 इस प्रकार लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो शिरोमणि बनी। आज हम यीशु की माता को क्या कहते हैं? कि वे शिरोमणि है। क्योंकि क्या कहा गया है? कि उसने अपने आप को दीन कहा। तो परमेश्वर का फजल उस पर इसलिए हुआ क्योंकि मरियम ने अपने आप को दीन कहा। यदि हम मत्ती 5 उसके 3 में देखें तो वहां इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है। मरियम को धन्य भी कहा गया। जब मरियम इलिशबा के पास गई, उससे भेंट करने के लिए गई, तो वहां उसने क्या क्या कहा कि तू धन्य है और तेरे पेट का फल भी क्या है? गर्भ का फल भी धन्य है। इस प्रकार उसने मरियम को धन्य कहा। और हम देखते हैं कि मरियम जो है वो क्या हुई? परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, इसलिए वो क्या स्त्री कहलाई? धन्य है। तो परमेश्वर जो है उसको ऊंचा उठाया, उसकी दीनता के साथ ऊंचा उठाया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज हम उसे क्या कहते हैं? यीशु मसीह की माता कहते हैं। आज हम जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, आज हम ऑफिस में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, स्कूल्स में काम करते हैं, आज हमको वहां लोग किस नाम से जानते हैं? क्या हमारे जीवन में उन्होंने दीनता देखी है? यदि परमेश्वर ने हमारे जीवन में दीनता देखी है तो परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने हमको ऊंचा उठाएगा, जिन लोगों के सामने हम अपने आप को दीन और नम्र बनाते हैं। ये दीनता और नम्रता नीति वचन 8:12 में है, महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हम अपने जीवन में यदि अब नम्र होंगे, यदि हम अपने जीवन में दीन होते हैं, तो परमेश्वर जरूर हमको ऊंचा उठाता है। और ऊंचा उठाने के लिए हमको हमारे जीवन में से आई और मैं का शब्द जो है उसको छोड़ना पड़ता है। मरियम के दीनता के कारण वो ऊंची उठी। आज हम भी, परमेश्वर हमको भी ऊंचा उठा सकता है। हमारे उन शत्रुओं के सामने जो हमारा आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जो हमारे लिए पीठ पीछे बोलते हैं, लेकिन हम अपने स्वभाव से उनको भी जीत सकते हैं। और ये गुण जो है वो क्या होगा? पहला गुण जो है,
हर स्त्री में होना चाहिए वो है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए और परमेश्वर का फजल होना चाहिए, और उस फजल और उस अनुग्रह को पाने के लिए हमारे जीवन में दीनता होना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, हमारे जीवन में हर महिला, मसीही महिला को उत्तम भाग चुनने वाली होना चाहिए। हमारे जीवन में दो प्रकार के भाग होते हैं। पहला भाग है संसारिकता और दूसरा भाग है आत्मिकता। संसारिकता क्या कहलाए? जब हम प्रभु से दूर हैं। क्योंकि जब हम इस संसार में रहते हैं तो इस संसार का राजा कौन है? शैतान है। और ये शैतान हमारे जीवन में हर प्रकार की बुरी चीजों को लेके आता है। शैतान चिंता लेके आता है, शैतान क्रोध लेके आता है, शैतान चिड़चिड़ापन लेके आता है, शैतान कंपैरिजन लेके आता है। और आजकल शैतान राजा बना हुआ है मोबाइल का। और ये मोबाइल का राजा जो है वो क्या कर रहा है? हमारे जीवन में एक खोखलापन ला रहा है, जिसमें हम ये सब जो बुरी बातें हैं ये सब को क्या करते हैं? सीखते हैं। आज हम बच्चों के लिए कितने चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। हमको ये सोचना पड़ता है कि ग्रोइंग एज में बच्चे लोग उस मोबाइल से क्या देखते हैं। तो ये संसारिकता जो होती है ये कौन है? शैतान लेके आता है, जो हमें प्रभु से दूर करता है। और दूसरी चीज होती है आत्मिकता। आत्मिकता यानी आत्मिक मार्ग दिखाने का राजा कौन है? हमारा प्रभु परमेश्वर है। प्रभु के पास ही वो रास्ता है जिससे हम जो है आत्मिकता को पा सकते हैं। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? बाइबिल है। बाइबिल क्या है? दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब है, बहुत ज्यादा भाषाओं में लिखे जाने वाली किताब है। और ये किताब जो है वो किसकी है? इसका राजा कौन है? परमेश्वर है। और इस परमेश्वर से हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 38 से 42 तक देखते हैं तो ये घटना है मरियम और मार्था की। इस उत्तम भाग को चुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है कि हर मसीही महिला में ये गुण होना चाहिए कि वे उत्तम भाग को चुने। इसके लिए वहां मरियम और मार्था का उदाहरण दिया गया है कि मरियम और मार्था जो दो बहनें थी, उसमें मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया था। आज हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं। हम जानते हैं कि हाँ हम मसीह हैं, लेकिन मरियम का उदाहरण देखें कि दोनों बहनों में एक बहन जो थी वो सांसारिकता में चली गई और दूसरी बहन प्रभु के चरणों में बैठकर वचन को सुनती है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में वो पहला स्थान नहीं दे पा सकते हैं। हम जो है संसारिक कार्यों में काम तो बहुत होता है, लेकिन उसमें भी हमको क्या करना है? अपना समय निकालना है। जब उस मार्था ने शिकायत की यीशु मसीह से कि किस प्रकार से उसने वहां पे क्या किया, चिड़चिड़ापन और ये सब करने के बाद उसने यीशु मसीह को ये सोचा कि यीशु मसीह मरियम को डांटेगा। लेकिन 10 और 40, 41 42 में प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो क्या है? ये गुण जो दूसरा है कि हम मसीही महिला लोग को उत्तम भाग को चुनना है। आज हमारे पास बहुत समय रहता है। कई महिलाएं जो है अपने ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल में ही बिताती हैं, पर हम उस उत्तम भाग को यदि हमको चुनना है, हम चाहते हैं कि हमारा चरवाहा परमेश्वर बने, तो हमें अपने कामों से समय निकालकर परमेश्वर को समय देना है, बाइबिल पढ़ना है, उसकी स्तुति और आराधना करना है और हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे समीप जाता है। हमारे मन का जो कुछ भी है हम अपने परमेश्वर से कह सकते हैं। तो ये जो समय है, जब हम समय निकाल के परमेश्वर को चुनते हैं, तो ये गुण होता है उत्तम भाग को चुनने वाला। जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारे जीवन में हम मसीही महिला किस प्रकार बने, तो ये दूसरा भाग है कि हमें उस उत्तम भाग को चुनना है जिसमें हमने परमेश्वर को खोजना है। दाऊद भजन संहिता में कहता है, मैं जीवन भर यहोवा में भवन में रहूं और परमेश्वर उसके साथ रहा। हमने रानी एस्तर को देखते हैं, वो बचपन से रानी नहीं थी, लेकिन एक विशेष उद्देश्य से परमेश्वर ने उसको भवन में बिठाया ताकि उसने वहां प्रार्थना की और उसके द्वारा बहुत से जाति के लोग बचाए गए। और दाऊद जो था किस प्रकार से चरवाहा रहा, और चरवाहा से कहा गया वो
ऊपर गया और परमेश्वर ने उसको क्या बनाया, राजा बनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने जीवन में उत्तम भाग को चुनने वाली महिला जो है वो हमारा दूसरा गुण है। तीसरा गुण है जिसको कि पाया जाता है परमेश्वर का भय मानना। तीसरा गुण जो हर स्त्री में होना चाहिए वो है परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय हर महिला को मानना चाहिए। परमेश्वर का भय मानना अर्थात परमेश्वर के वचन में बने रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर का भय हम कैसे मान सकते हैं? परमेश्वर का भय हम मान सकते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर। भजन संहिता 147 उसका 11 कोई भी बहन पढ़ेगी? भजन संहिता 147 147 उसका वर्स 11। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। तो परमेश्वर, आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आशीष आपको बहुत मिले। परमेश्वर हर प्रकार की आशीष देने वाला है, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं अर्थात हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के भय में रहते हैं, तो यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर के आशीष हमें मिले तो परमेश्वर के हमको भय में रह के चलना है। तब हमसे क्या रहेगा? प्रसन्न, परमेश्वर प्रसन्न रहेगा। वह अपने डरवैयों से प्रसन्न रहता है और डरवैयों से प्रसन्न रहने के बाद वह उन्हें आशीष देता है। दूसरा वचन पढ़ेंगे जो नीति वचन 31 उसका 30। नीति वचन 31 वर्स 30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। बहुत सुंदर, थैंक यू सिस्टर। ये वचन क्या है? हर स्त्री प्रशंसा चाहती है, सबको अच्छा लगता है, आज तुम्हारी साड़ी अच्छी, आज तुम्हारे कपड़े अच्छे, आज तुम बहुत। लेकिन यदि आत्मिक सुंदरता हमारे जीवन में चाहिए तो हमको क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना है। क्योंकि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारी एवरलास्टिंग प्रशंसा हो, तो हमको अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है, जिसके लिए हमें परमेश्वर का भय मानना है। और ये परमेश्वर का भय मानने से क्या होगा? हमारी प्रसन्नता होगी। यदि हम निर्गमन 1 उसका 15 से 21 में एक वाक्य है जिसको मैं बताना चाहती हूँ। 2 धाइयों के बारे में बताया गया जो कि शिप्रा और पुआ धाइयां। ये धाइयां दोनों क्या करती थी? परमेश्वर का भय मानती थी। जब ये वचन किस पे जा रहा है? परमेश्वर का भय हर मसीही महिला में होना चाहिए। तो हम उदाहरण से सीख सकते हैं कि यदि हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमको किस प्रकार से आशीष मिलेगी। तो ये शिप्रा और पुआ 2 धाइयां थी जो कि बच्चा पैदा कराने का काम करती थी। और ये जब मिस्र के राजा को ने आज्ञा दी थी कि जब तुम इब्री लोगों के लड़कों को देखो तो उनको क्या करो? मार डालो। लेकिन ये धाइयों को मालूम था कि ये काम गलत है, और वे क्यों मालूम था? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी। और वे क्या करी? उन्होंने लड़कों को छोड़ दिया था। और जो उन लड़कों को छोड़ दिया था, परमेश्वर की आंखें तो निरंतर देखती रहती है हमको, वो देख रही थी कि यहाँ काम हो रहा है। और इस प्रकार परमेश्वर ने जाना कि वो शिप्रा और पुआ ये परमेश्वर का भय मानती हैं, इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष दी। 3 आशीष दी। यदि उसे 20 और 21 पद में है तो सबसे पहले आशीष थी कि परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की। परमेश्वर के सामर्थ्य उल्लेख के कारण, दया के कारण वे सामर्थी हो गए, और परमेश्वर के आशीष के कारण उनके घर बसाए गए। ये 3 आशीषें, क्योंकि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का भय माना, और परमेश्वर के भय मानने से क्या हुआ? उनके जीवन में आशीष मिली। इस प्रकार हम देखते हैं जो कुछ भी वचन लिखे गए हैं वो वचन के कारण, यदि है परमेश्वर का भय मानना है तो उसके द्वारा उनके जीवन में आशीष मिली। मरियम को हमने देखा, वो दीन थी, इसके कारण उसको क्या मिली? महिमा मिली। और भजन संहिता 122 उसका 3 पढ़िए कोई भी बहन। भजन संहिता 112 उसका 3rd वर्स। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। 122 का 3 ना? 112 का 3 दीदी।
112 112 का। यस 8 में है। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। जी, थैंक यू सिस्टर। प्रभु के भय मानने से दूसरी चीज है, भजन संहिता 112 के 3 में इस प्रकार लिखा है, उसके घर में धन आशीष रहती है। कई बार सोचते हैं हम कि हमारी तनख्वाह क्यों नहीं पूरी हो रही, हमारे पैसों में आशीष क्यों नहीं है। तो यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रहेगा तो हमारे जीवन में क्या रहेगा, पैसे की कभी घटी नहीं होगी और हमारे घर में परमेश्वर बहुत सी आशीषों को देता है। व्यवस्था विवरण 6 उसके 7 में लिखा है, अपने बच्चों को उठते बैठते लेटते सब समय परमेश्वर का भय मानना सिखा। व्यवस्था विवरण 6 और 7 में हमें अपने बच्चों को भी क्या करना है, परमेश्वर का भय मानना सिखाना है। जब हमारे बच्चे छोटे हैं, यदि उनको बुद्धि की कमी है, जिस प्रकार की समस्या है, हमको उनको सिखाना है कि यदि वो प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बुद्धि देने वाला है। आज जब वो बाहर निकलते हैं, उनको अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती, लेकिन जब संसार में जाते हैं तो उनको बताना है कि यदि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि देगा और हमें अच्छे और बुरे की पहचान होती है। हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं, उनको डिसीजन लेना रहता है अपने सब्जेक्ट चूज करने की, अपनी नौकरी की, पढ़ाई की, तो उनको उस समय बुद्धि की जरूरत है। और यदि वो परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर उनको बुद्धि देता है कि किस तरह से उनको परमेश्वर के भय में रह के चलना है, और वो प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसकी आगे अगुवाई करेगा। और एक विशेष पद है जो भजन संहिता 103 उसका 17, कोई भी बहन पढ़ सकती है, 103, भजन संहिता 103 और उसका 17, ये बहुत विशेष वचन है। उसका 17 103 परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। जी, थैंक यू सिस्टर। यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर। यदि आज हम और आप यदि परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारे बच्चों को भी आशीष मिलेगी, बच्चों पर करुणा रहेगी, और साथ ही साथ हमारे क्या होती है, नाती पोतों को भी आशीष मिलती है। उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। तो आज हमको अपने परमेश्वर के भय में चलना है, अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में रहना सिखाना है, और उनके नाती पोते भी क्या रहेंगे, इस प्रकार से जनरेशन टू जनरेशन जो है, ये आशीष जो है पूरे समय बढ़ती रहेगी। तो हमने देखा कि यहोवा के भय मानने से प्रभु प्रसन्न होता है, यहोवा के भय मानने से आशीष मिलती है, प्रभु के भय मानने से पैसों की आशीष रहती है, और प्रभु के भय मानने से ये आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। चौथी बात है वो है परमेश्वर पर विश्वास रखना। हर महिला जो कि मसीही महिला है, उसको परमेश्वर पर विश्वास करना रहता है। हम कहते तो हैं कि हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में हम जानते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास कोई समस्या आती है, जब भी कोई ऐसी हमको समाचार मिलता है, तो हम बाहर दौड़ते हैं, हम लोगों से अपनी पहचान निकलवाते हैं, मोबाइल में जाके अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं। लेकिन बहनों, जिस समय हमको प्रार्थना की चाहिए, जब हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आएगी, क्योंकि परमेश्वर के सिवा और कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी सहायता परमेश्वर सबसे पहले करेगा। तो जब हमारे पास इस तरह की कोई भी समस्या आती है तो हमको क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और हम इतना विश्वास के साथ रहना है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं पता नहीं हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, हमने दुआ तो कर ली है, पता नहीं वो सक्सेस होगी कि नहीं होगी। ऐसा नहीं, ये जो अविश्वास है वो शैतान लेके आता है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमको मानना चाहिए कि जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो बात हमारे जीवन में होगी, हमारे इच्छा अनुसार नहीं होगी। हम जहां से चाहेंगे वहां से हो सकता है ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारी कहीं ना कहीं से क्या करता है, सहायता करता है। हमको अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है। पहला पत्रस 5:1 पर क्या लिखा है, पढ़ दीजिए सिस्टर कोई। पहला पत्रस 5 उसका 7। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। हमको अपनी चिंता नहीं करनी है। हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ रही है, हमारे बच्चों का कुछ ऐसा संदेश है जिसके कारण हमारा मन विचलित होता है, तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, और उस परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण हम जो है उस चिंता से
मुक्त हो सकते हैं। हमारा विश्वास उस कनानी स्त्री के द्वारा होना चाहिए, जैसे मरकुस 5 और 25 में लिखा हुआ है। यीशु की चर्चा, वो 12 वर्ष से लहू जो बहने वाली स्त्री थी उसके बारे में हम जानेंगे। उस कनानी स्त्री के बारे में भी हम जानते हैं कि किस तरह से वो कनानी थी। कनानी मतलब क्या था? अन्य जाति की थी, लेकिन उसका क्या विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, उसको उसकी बेटी को चंगाई देगा। अपनी बेटी की चंगाई के लिए वो परमेश्वर के पीछे रही और अंत तक परमेश्वर ने उससे क्या कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है और तू जैसा चाहती है वैसा ही हो। ये आपको मत्ती 15:21 से 28 में ये पूरी घटना मिलेगी कनानी स्त्री की। तो ये कनानी स्त्री का विश्वास देखिए, वो अन्य जाति की थी, लेकिन उसका पूरा विश्वास था कि वो क्या है, परमेश्वर जो उसको बेटी को चंगाई देगा। और अंत में यीशु मसीह ने उससे कहा, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा ही हुआ, और उसकी बेटी चंगी हो गई। दूसरी घटना यदि हम मरकुस 5 और 25 में देखते हैं, तो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री जो थी, उसके मन में भी कितना विश्वास था। उसके पास बहुत पैसा था और वो अपनी धन संपत्ति खर्च कर चुकी थी, बहुत वैद्यों के पीछे थक चुकी थी। उसका 12 वर्ष से लहू जो है वो बंद नहीं हो रहा था। कितनी बड़ी तकलीफ होगी उसको। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि वो चंगाई देने वाला है, तब उसने किसी भी तरह से उस परमेश्वर के दामन को छुआ और परमेश्वर ने उससे कहा, क्या कहा, कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो ये जितना विश्वास, ये क्या इतना विश्वास हमको होना चाहिए कि किस प्रकार से उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास देखे कि किस तरह से उसने क्या किया था, उसके दामन को छुआ और चंगाई पाई सिर्फ अपने विश्वास के कारण। यदि यहोशू 2 में 1 से 21 तक में घटना देखते हैं, हम राहाब वेश्या की घटना देखते हैं, तो राहाब वेश्या का विश्वास था। विश्वास उसने सिर्फ सुना था, उसने सुना था कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए कितने अद्भुत काम किए हैं, परमेश्वर ने उनके लिए किस प्रकार से रास्ता बनाया है। ये सिर्फ उसका विश्वास था। जब उसको पता चला, जब यहोशू ने जो 2 दूतों को भेजा था, तब उसको पता चला, शित्तीम से यरीहो को भेजा था, जब उसको पता चला कि ये वही इस्राएली लोग हैं, तो उसने अपने घर में छुपा लिया। कहने को तो राहाब वेश्या थी, लेकिन उसका विश्वास इतना बड़ा था कि उसने उन दूतों को अपने ऊपर अपने घर में छिपाया और उनसे ये वचन लिया कि इसके द्वारा उसका परिवार बचाया जाएगा। और सच में जब उस जगह का नाश हुआ, तब उसके परिवार के लोग जो है, पूरे के पूरे परिवार और जितने रिश्तेदार थे, सब लोग बचाए गए। क्यों बचाए गए? क्योंकि उसने विश्वास करके उन दूतों को अपने घर में छुपाया था। कितने बड़े बड़े विश्वास की घटना हम जानते हैं, पर क्या हमारे जीवन में वो विश्वास है? हमको अपने जीवन में क्या लाना है? विश्वास लेके आना है। और ये विश्वास जो है हमारे जीवन में हमारे को प्रभु यीशु से और मजबूत बनाता है, ताकि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सके और एक मसीही महिला कहला सके। सबसे अंतिम बात है, हमारे जीवन में मसीही महिलाओं का जो गुण होना चाहिए वो है प्रार्थना योद्धा बनना है। हम सभी को क्या बनना है? प्रार्थना योद्धा बनना है। स्त्रियों को इतनी ज्यादा चिंता रहती है कि वो प्रार्थना करना भूल जाती हैं। ऐसा नहीं। अब हम सब जान रहे हैं कि हमको जो जिम्मेदारी का काम है, महिला का हर प्रकार की जिम्मेदारी का काम है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमको प्रार्थना करना है। अब जब हम बिल्कुल अंतिम समय में पहुंच चुके हैं, जब सारे अंतिम समय के हमको चिन्ह दिखे जा रहे हैं, तो हमको मालूम है कि अब ये समय का अंत होने वाला है। तो हमें अपने जीवनों को देखना है। जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन आ रहा है, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमको अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा को मांगना है, और पवित्र आत्मा को मांग के हमारे जीवन में हम अपने नहीं, अपने परिवार के नहीं, लेकिन हम दूसरों के भी क्या कर सकते हैं? आंसुओं को पहुंच सकते हैं। हमारे जीवनों के द्वारा जैसे हम सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवनों के द्वारा भी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। अपने जीवन में हमको प्रार्थना में पवित्र आत्मा को मानना है, और पवित्र आत्मा को मानने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों को कर सकेंगे, प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत प्रेम को कर सकेंगे, और यीशु मसीह के आगमन के दूसरे आगमन में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ भी जा सकते हैं। हमने देखा किस प्रकार से आज मसीही महिला के गुण होना चाहिए। सबसे पहला गुण है, हमें अपने जीवन में अनुग्रह को लाना है। उसके लिए हमें अपने आप को दीन करना है।
जिस प्रकार से मरियम ने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर का अनुग्रह पाया और आज वो प्रभु यीशु मसीह की माता बनी। दूसरा गुण है उत्तम भाग को चुनना है, संसारिकता को नहीं, संसारिकता की चिंता को नहीं, लेकिन हमको उत्तम भाग को चुनना है। हमको अपने समय में परमेश्वर को खोजना है। खोजना किसमें है? बाइबल में। बाइबल के पदों में इतनी गहराई है, उसके हर लाइन में क्या है, यदि हम पढ़ेंगे तो हमको अलग अलग प्रकार का अर्थ मिलता है। जितनी ज्यादा हम बाइबल पढ़ेंगे उतने ज्यादा हम गहराई में जाएंगे और उतने ज्यादा हम प्रभु यीशु मसीह के लिए स्ट्रांग हो सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर के भय मानने से हम अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को देख सकते हैं। हम अपने जीवन में, हमारा जीवन में आशीष मिल सकती है, हमें किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी और हमारे नाती पोतों पर भी परमेश्वर का भय मानने के कारण आशीष होगी। आगे हमने देखा परमेश्वर पर हमको क्या करना है? पूरा विश्वास करना है। हमें सिर्फ घटनाओं में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें अपने जीवन में उस विश्वास को लेके आना है। ये विश्वास हमेशा हमारे साथ बने रहना है और प्रार्थना योद्धा बनना है। अंतिम बात है प्रार्थना योद्धा बनना है। हमको परमेश्वर के दूसरे आगमन के समय अपने आप को तैयार करना है और प्रार्थना योद्धा बनना है। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना मांगना है ताकि हमारे द्वारा दूसरे भी आशीष पा सके। थैंक यू सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर पिता के सामने जाएंगे, इन वचनों पर मनन करेंगे। और मैं नहीं जानती, लेकिन आपको परमेश्वर जानता है। आपको आपके नाम से परमेश्वर जानता है और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मुंह खोल के परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से मांगे। जो कुछ भी आप प्रार्थना लेके आए हैं, जो कुछ भी आपके परिवार की समस्या है, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि आपकी वो समस्या पूर्ण हो। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बिश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बिश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। है पिता परमेश्वर, तेरे चरणों के पास बैठे हैं प्रभु जी। ये छोटा महिलाओं का जो ग्रुप हमारे साथ है पिता परमेश्वर, हर एक बहनों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। तू हर एक को नाम से जानता है पिता परमेश्वर, उनकी हर समस्याओं को जानता है पिता परमेश्वर। उनके जीवनों में काम कर प्रभु, तो उनके जीवन की हर समस्याओं को दूर कर पिता परमेश्वर। और वो तुझसे जो कुछ भी प्रार्थना में मांगती पिता परमेश्वर, तो उनको पूरा कर प्रभु। आज जो भी वचन है जो एक मसीही महिला में होना चाहिए प्रभु जी, ये जो वचन तेरे द्वारा बोए गए हैं प्रभु, उनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। वे तुझसे और पास आए प्रभु, वे अपने परिवार को बचाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। उनके द्वारा जीवनों में बड़ी गवाहियां तैयार हो सके प्रभु। हम तुझसे बहुत प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन को अपने योग्य बना। हम तुझसे बहुत प्रार्थना करते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन आमीन।